हमने आप ऑर्गेनिक का काम शुरू किया था और वो था ग्लेशियर। तो जो उसकी इंतहाई बेसिक बात थी और इंतहाई ज़रूरी बात थी, वो थी कि हमने पहले 10 बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं अल्केन्स के, उनके नाम दिए। और मैंने उस वक्त आपसे यही कहा कि ये वो नाम है जिनकी बुनियाद पर आप बाकी के सारे नाम कमिंग डेज में दे रहे हैं। सो ये हमारी एबीसी है। पढ़ ली। अब आते हैं जरा रूल्स पर। देखा जाए तो भी रूल्स कोई नहीं आए हमारे। ये तो बेसिक तरह एक तरह से फैक्चुअल नॉलेज हो गया ना, कि एक कार्बन वाले को ये कहेंगे, दो वाले को ये, तीन। अब जरा ट्रिकी किस्म की जो हिसाब किताब है वो अब आते हैं। वो है असल में क्या, जब आप ऐसे अल्केन्स का नाम दें जिसमें कार्बन की चेन में ब्रांचेस लगी। क्या मतलब हुआ इस बात का, आइए ना। फ्रॉम 10 हो गए और आपको नजर आएगा कि अब क्या स्पेशल बात हो रही है। स्पेशल बात तो आप हैं कि अब हम कार्बन का ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते वक्त हाइड्रोजन एटम्स को कार्बन के करना ने लिखा। हर समझ को अच्छा समझ गया कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ओके, ये थोड़ी सी आंख मचोली लाइट ने की है, लेकिन बहरहाल फौरन रिस्टोर हो गया है, तो अच्छा हो गया बहरहाल। फर्स्ट स्ट्रक्चर, और चूंकि ऐसा होना अभी आजकल जो तंग कर रही है लाइट, उसमें मुमकिन है। अब हमने एक पल में वापस स्टोरेज तो कर दिया, लेकिन इसका एक नुकसान सिर्फ ये होता है कि जो मैं लिख रहा होता हूँ वो लिखा हुआ गायब हो जाता है। खैर अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, सिर्फ स्ट्रक्चर ही बनाया था, तो बचत हो गई। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अभी हम यही एग्जाम्पल कर रहे होंगे, तो प्लीज ट्राई टू राइट एवरीथिंग। ऐसा ना हो कि फिर बीच में फिर लाइट जाए और स्टफ जो है वो मिस हो जाए। तो क्योंकि अब कोई रिटिन वर्क तो ऐसा इतना ज्यादा नहीं है, आपको स्ट्रक्चर और ट्रिक्स बताकर मैं उसके नाम लिखूंगा, तो ये सच इंट्रोडक्शन अगेन, तो फिर कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, बैक। यहाँ मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा है, और मैं आपसे कह रहा था कि हमने हाइड्रोजन को अलग से नहीं लिखाया बल्कि मिलाकर लिखा है, जो हम लास्ट टाइम कार्बन है और कितने हाइड्रोजन। तो जब आप इसके कार्बन गिनेंगे तो 6 आएंगे, हाइड्रोजन गिनेंगे तो 14 आएंगे। इसका मतलब है इसका फॉर्मूला है C6H14। ये तो वही फॉर्मूला है जो हमारे स्ट्रक्चर नंबर 6 का था, जो कल हमने 2 दफा बनाया था। एकदम सारे बनाए, फिर मैंने खासतौर पर 6 हम इन स्ट्रक्चर की बात है। अगर उसको हेक्सेन कहा था तो उसको कुछ और कहना पड़ेगा, वरना तो पता ही नहीं चलेगा। आप मैं कह दूं हेक्सेन, आप कहें कौन सा वाला, क्योंकि दोनों में फर्क नजर आ रहा है। वो उसमें तमाम 6 के 6 कार्बन एक ही लाइन में, यहाँ ऐसा नहीं है। मैंने कैटिनेशन पढ़ाते वक्त आपको यही बात कही थी कि जो कैटिनेशन का
कि कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे खतरनाक वाला था वो ये था कि जब आप ये अलाउ करेंगे कार्बन को कि वो अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर हर तरह के डिजाइन के साथ हर तरह के शेप के साथ चेंज बना सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी ये आएगी कि एक ही फॉर्मूले के साथ आप कई कई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और उनको हमने आइसोमर्स कहा था। और हमने नंबर बताए थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट कि अगर 4 कार्बन वाला का कंपाउंड है तो उसके 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 5 वाले के 3, 6 वाले के 5 वगैरह वगैरह। ये वही हिसाब आ गया है। फॉर्मूला C6H14 है और स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, जबकि इससे पहले आपने जो C6H14 किया हुआ है, बेशक कॉपी खोल के देख लीजिए, स्ट्रक्चर 6, उसमें सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में है। उनकी खूबी ये है कि उनके 2 कोनों पर CH3 है और बीच में 4 CH2। यहाँ देख लीजिए, अगर आप ऐसे भी देखना चाहें तो यहाँ 3 जगह पे CH3 है, 2 जगह पे CH2 है, 1 जगह पे CH है। entirely a different composition as far as the structure is concerned। सिर्फ शक्ल नहीं चेंज है, अगर आप कार्बन टू कार्बन भी कंपेयर करें तो कंपोजिशन पूरी पूरी चेंज। मैं आसानी की खातिर, अगर किसी के पास वो स्ट्रक्चर 6 इस वक्त नहीं है, ये आपके सामने बना रहा हूँ, ये कल हमने बनाया था। इसमें कार्बन की चेन आप कह सकते हैं स्ट्रेट है, ठीक है, और इस वक्त जो आपके सामने बना हुआ है इसमें कार्बन की चेन नहीं, ठीक है ना। और आप ये भी तरीका और ये भी तरीका जो मैंने कहा, जरा कार्बन से कार्बन मैच करके देख लीजिए। इसमें जो टोटल 6 कार्बन है उसमें ये 2 कोने वाले CH3 है, बाकी सारे CH। यहाँ ऐसा है क्या? नहीं, इसमें 3 जगह पे CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3। सीधी सी बात होगी, दे आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट कंपोजिशन। 2 जगह CH2, 1 जगह CH है, बिल्कुल ही बहुत सारी बातें डिफरेंट हो गई। बहरहाल इसका मतलब है, सीधी सी बात ये है कि आप इसको हेक्सेन नहीं, क्योंकि जब मैं आपके सामने कहूंगा हेक्सेन तो आपके जहन में आएगा 6 कार्बन सीधी चेन में बनाइए इस तरह। ये कैसे आएगा? इसकी कोई निशानी रखें, टेढ़ा हेक्सेन, तो जहन में आ जाएगा 6 कार्बन टेढ़े तरीके से। ऐसी कोई बात करनी पड़ेगी, मजाकन नहीं कह रहा हूँ, हकीकतन कह रहा हूँ। कोई ऐसा कि आपको फौरन ये नजर आ जाए। ये याद रखिएगा, नाम ऐसे देना है कि वो नाम जब आप पढ़ें तो आपको पता चल जाए मुझे ये स्ट्रक्चर। तो अब ये क्या करूं? तो आइए जरा एक छोटा सा काम करते हैं। हमने कहा देखिए, कार्बन के एटम के साथ मिलकर जो चेन्स बनाते हैं ना, हमें सबसे पहले ये देखना होता है अपने कंपाउंड में कि इसमें कार्बन की कितनी चेन्स है। ये तो साफ दिख रहा था एक ही है स्ट्रेट जो पुराना वाला है, लेकिन इसमें क्या सारे कार्बन एक जंजीर में है या उनके साथ कुछ साइड चेन्स हैं? ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है गेम से। गेम हो जाए कोई, अभी बड़े दिन हो गए गेम नहीं हुआ कोई। कहाँ हो सकते थे अब आप, ऑनलाइन क्लासों में कहा है कि गेम। तो क्या हम में से हर एक इस गेम से वाकिफ है? जो वाकिफ है जरा हाथ खड़ा करे। क्या होता है, क्या होता है इसमें, क्या रूल होते हैं, क्या कहा जाता है? जरा जल्दी से कोई मुझे बता दे तो मुझे तबीयत खुश हो जाएगी। है कोई दुनिया में ऐसा बच्चा जो हमें बताए? ओए होए, लो भाई, ये तो लाइन लग गई कोई। उफ। चले भाई, ये हाफिजा लाइबा से मैं पूछता हूँ। बताइए बेटा, माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। सर इसमें हाथ उठाए बगैर पूरा स्ट्रक्चर बनाना होता है। हाथ उठाए बगैर, और एक और भी रूल है। मतलब एक ही उससे बनाना होता है, इसमें लाइन चेंज नहीं करनी होती है, कोई है। माइक रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक तो रिपीट नहीं करेंगे और पेंसिल नहीं उठाएंगे, ऐसा ही है। अच्छा, क्या ये बन सकता है बाय दी वे? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बगैर हाथ उठाए और लाइन रिपीट किए बगैर बना दे, तो आप बना दें? तो अब मैं कर देता हूँ। आज मेहनत से मैंने ये रात को प्रैक्टिस की है इतनी सारी, तो अब मैं करता हूँ ना भाई। ऐसा है कि अगर ये रूल है, मैं पेन नहीं उठाऊंगा यानी कंटिन्यूटी के साथ और बगैर रिपीट किए ट्राई करूं मैं। ऐसे 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 ऐसे, हाय हाय, ये तो मुझे लग रहा है मैं फंस गया। ऐसे करूं, ऐसे करूं, और ओहो, उल्टा बन गया, मगर बन गया। देखो ना, मैंने पेंसिल उठाई और ना मैंने रिपीट किया।
अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये जो इस तरह खेलते थे ना ये छोटे बच्चे, स्कूल वाले ना, दूसरी तीसरी क्लास वाले बच्चे खेलते थे, अभी सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए ना ये गेम पता है क्या है? सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए गेम ये है कि आप में से कोई मुझे ये बताए कि इस डायग्राम में टोटल कितनी लाइनें हैं। फौरन फौरन रेज हैंड करना है, देर नहीं लगानी। इस डायग्राम में कितनी लाइनें हैं? ये सेकेंड ईयर का गेम हो गया। पहले मैंने जो बताया था वो KG1 KG2 में खेला करते थे हम। तो ये सादिया ने फौरन हमें बताना है कि इसमें कितनी लाइनें हैं। जी बेटा सादिया, मैंने आपको सर अनम्यूट 9 कर दी। 9 9 लाइनें हैं। सादिया का जवाब है 9। मैं यहाँ कोने पे लिख दूं? सादिया ने हमें बताया इसमें टोटल 9 लाइनें हैं। मैं चाहता हूँ ये जवाब दुनिया में फैल जाएं। तो कोई और अगर इसके 9 को भी मैंने किया ना जवाब महफूज लिया है, तो आप समझते हैं इसके अलावा कोई जवाब है तो बताइए। तो हया जावेद का ख्याल है कि मैं इसके अलावा कोई जवाब दे सकती हूँ, बताइए। हया बताइए कितनी लाइनें इसमें? आपको सर अनम्यूट कर इसमें दिया। 8 लाइन्स है, 8 लाइन्स। ये उर्दू में बता रही हूँ इंग्लिश में? इंग्लिश में 8 लाइन्स है। 8 यानी आपका जवाब है 8। ओए होए, तो मुकाबला बड़ा सख्त हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा था मोटरसाइकिल इनाम में दूंगा, मैं किस किस को क्या क्या देता फिरूं, मैं परेशान हो गया हूँ। तो अब जो 9 भी नहीं समझता और 8 भी नहीं समझ, जो समझता है दोनों जवाब गलत हैं, बस वो हाथ उठाए। ये तो इतने सारे लोग यही समझ रहे हैं भाई, ये तो मामला खराब है। तो ये ज़ारा शाह से पूछ लेते हैं भाई, तुम्हारा अस्सलाम क्या वालेकुम। ख्याल है? वालेकुम सलाम। आंसर डिफरेंट है, लेकिन आई थिंक ये एक ही लाइन है, इसको बस मोड़ा तोड़ा हुआ है। अरे जबरदस्त, जीती रहो मेरी बेटी, क्या बात है तुम्हारी। ये है सेकेंड ईयर का स्टैंडर्ड। ये एक ही लाइन है जिसे आपने टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है। ये है असल गेम था। छोटे बच्चों को तो ये नहीं समझा सकते थे ना, उनको कहते थे पेंसिल नहीं उठानी चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकेंड ईयर वाले बच्चे से कहेंगे एक लाइन में ये स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। एक लाइन का मतलब कंटिन्यूअस लाइन। तो ये कंटिन्यूअस लाइन है जिसे मैं सिर्फ टेढ़ा करता जा रहा हूँ, कहीं भी मैंने इसमें ब्रेक नहीं किया और मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। सो इट मींस ये शेप एक लाइन है जिसे कई दफा घुमा घुमा के टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। दैट्स द पॉइंट। ये है असल पॉइंट। अगर मैं इसकी जगह ऐसा शेप बना देता सिर्फ, और फिर आपसे कहता बताइए इसमें कितनी लाइनें हैं, तो इसमें 2 लाइनें हैं, क्योंकि आप इसे पेंसिल उठाए बगैर और लाइन रिपीट किए बगैर नहीं बना सकते। एक दफा आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 लाइनों से मिलकर बना है। एक लाइन ऐसे है, ये एक लाइन हो गई पूरी, अब दूसरी लाइन है। तो इसका इस पूरे खेल का यहाँ नॉमेनक्लेचर से क्या ताल्लुक सर? ये क्या करने बैठ गए एकदम आप? लगता है घर में अकेले बैठ बैठ के पढ़ाते पढ़ाते आपका दिमाग चल गया है। तो दिमाग नहीं चला है, दिस इज नॉमेनक्लेचर। यही गेम हम यहाँ लगाएंगे ये फैसला करने के लिए कि हमारे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में जब आपको ये शक हो जाए कि सारे कार्बन एक लाइन में नहीं है, देखिए इसमें तो ऐसा ना, तो साफ नजर सारे एक ही लाइन में। यहाँ हमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा है, तो हम ये चेक करेंगे क्या ये सारे कार्बन एक लाइन में है या यहाँ एक से ज्यादा लाइन है। तो क्या रूल होगा? वही जो अभी बनाया था। आप एक कार्बन पर पेंसिल रखिए और कार्बन से कार्बन मिलाते जाइए। अगर सारे कार्बन कंटिन्यूटी के साथ एक लाइन में आ जाएं, बगैर पेंसिल उठाए और बगैर कार्बन को रिपीट किए, तो ये एक लाइन है। और अगर ऐसा नहीं हो सके तो फिर आपको फैसला करना है इसमें कितनी लाइनें, या लाइनों की जगह लफ्ज इस्तेमाल कर ले कितनी चेन्स हैं। तो अगर ये कार्बन की सिंगल चेन है तो इसका क्या सबूत होगा कि आप एक कार्बन से पेंसिल रखेंगे और सारे कार्बन एक साथ ज्वाइन करते जाएंगे बगैर पेंसिल उठाए और बगैर कार्बन रिपीट किए। और ये जहन में रहे, कार्बन के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, आप अलोंग दी बॉन्ड ही चलेंगे। जिन 2 कार्बन के दरमियान बॉन्ड नहीं है वहां जम नहीं कर सकते। मतलब ये देखिए, मैं आपके लिए रेड कलर से चला रहा हूं, मैं इस कोने से यानी लेफ्ट कॉर्नर से चलूं और सीधा चला जाऊं, ये 5 कार्बन सीधी चेन में आ गए और ये एक कार्बन रह गया। आपने कहा नहीं सर मैं अगर कोशिश करूँ ना तो ये भी कार्बन आ जाएगा। ओके, सेकेंड अटेम्प्ट लेते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट में हमने सोचा यूं चलते हैं, यूं, और ये वाह, तो हमने फौरन एतराज, हाँ कोई बॉन्ड नहीं है।
और यहाँ अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो आप इन दोनों कार्बन्स के बीच में नहीं चल सकते, ये गलत है। तो ये तो मैंने काम ही गलत किया, क्योंकि रूल ये तय हुआ था जिन कार्बन्स के बीच में बॉन्ड है उन्हें ज्वाइन करेंगे। इन दोनों कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये रास्ता आपके लिए फॉरबिडन है, यहाँ नहीं आ सकते। ओके, फिर मैंने ट्राई किया, इस कार्बन से चलता हूँ और यूं आ जाता हूँ, ओहो ये रह गया। अब आप जितनी ट्राइज करनी है करके देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर में कार्बन 2 जंजीरें बना रहा है। एक जंजीर में 5 कार्बन आएंगे और एक अकेला कार्बन होगा। कुछ भी कर लें आप, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम जब इस किस्म का स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले तय करेंगे कि क्या हमारे कंपाउंड के सारे कार्बन एक जंजीर में हैं, अगर एक जंजीर में नहीं है तो कितनी में है, और फिर जो सबसे बड़ी जंजीर है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं उसे कहेंगे पेरेंट चेन। तो जब भी इस किस्म के टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं ब्रांच चेन्स के नाम देंगे, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमारा पहला स्टेप होगा कि हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। द स्टेप 1 फॉर नेमिंग सच स्ट्रक्चर इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो अब पेरेंट चेन का सिलेक्शन जब मैं करूंगा तो पहली बात मैं पेरेंट चेन डिफाइन करूंगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। अच्छा भाई, ये हो गई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, कहीं लिखा है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ पेरेंट में कहीं स्ट्रेट लिखा है? नहीं। इसका मतलब है आप जितनी टेढ़ी मेढ़ी चेन बना सकते हैं, मेरी उस शर्त को इसीलिए लफ्ज लिखा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है ब्रेक नहीं आना चाहिए और रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जैसी भी डिजाइन बने, बस एक कंटिन्यूअस चेन कार्बन की जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो वो कहलाएगी पेरेंट चेन। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जिस वक्त 11 बना हुआ है आपके सामने, 5 कार्बन की एक टेढ़ी सी पेरेंट चेन मैंने बनाई है और एक सर्किल में मैंने दिखा दिया है कि ये हमारी चेन में शामिल नहीं है, ये साइड चेन हो गई। ठीक है, अच्छा एक और भी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन ये है कि आप चाहते तो यहाँ ये भी कह सकते थे कि ये है पेरेंट चेन, जिसमें आप स्ट्रेट चेन शो कर दें और कहें ये है पेरेंट चेन लाइक दिस, और ये है ब्रांच। तो भी 5 कार्बन पेरेंट चेन में आएंगे और एक, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी सेम है। आप दोनों में से जो भी सपोजिशन करेंगे नाम एक सा ही पड़ेगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, उसमें 5 कार्बन है, एक कार्बन अलग है। तो अब पेरेंट चेन को हम क्या नाम देंगे, पेरेंट चेन को हम नाम देंगे एज अल्कीन, उसको हम कह देंगे अल्केन। तो 5 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते थे, पेंटीन। इसका मतलब है हम इसका नाम देंगे पेंटीन। अच्छा भाई, ये नाम यहाँ लिख देते हैं पेंटीन। मगर सर पेंटीन तो 5 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन होता था। मैंने कहा हाँ, ये एक ऐसा पेंटीन है जिसके साथ दुम लगी हुई है। दुम का मतलब ये छोटी सी साइड चेन लगी हुई है CH3, तो कुछ इस किस्म का नाम हो जाएगा साइड चेन वाला पेंटीन, मतलब कुछ इसी तरह होगा ना। तो ये सिंपल पेंटेन नहीं है, इसके साथ एक साइड चेन लगी है। साइड चेन को कहते हैं ब्रांच।
तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, कंटिन्यूस चेन, पेरेंट चेन, उसका नाम हो गया पेंटेन। अब जो साइड में यानी वो कार्बन जो पेरेंट चेन में नहीं आए वो बन गए ब्रांच। तो स्टेप 2 होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांच। ब्रांच का क्या मतलब? ऑल कार्बन एटम्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट चेन। जो भी पेरेंट चेन में कार्बन नहीं आ सके वो ब्रांच है। और ब्रांच के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है कोई नया नाम बनाइए ना ताकि पता चल सके ये ब्रांच है ये पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन को तो अल्कीन कह दिया, ब्रांच को हम कहते हैं अल्काइल। ब्रांच को क्या कहते हैं? अल्काइल। अब याद आएगी आपको बातें। ALK तो कार्बन एटम्स की तादाद के लिए होता है, इसके लिए जो सफिक्स बना है वो YL। तो जिस चीज के नाम के आखिर में YL आएगा इसका मतलब है वो ब्रांच है। अगर ब्रांच में एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते थे? मीथ। तो हम मीथ लिखेंगे और साथ YL लगा देंगे तो कौन सा नाम बन जाएगा? मीथाइल। तो मीथाइल का मतलब होगा एक कार्बन वाली ब्रांच। अगर ब्रांच में 2 कार्बन है तो क्या नाम बनना चाहिए? 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं ईथ। तो 2 कार्बन वाली ब्रांच होगी इथाइल, 3 कार्बन वाली ब्रांच होगी प्रोपाइल। इस तरह इनका भी नाम बनेगा। तो अगर मैं ये बात आगे तक कंटिन्यू करूं तो 1 कार्बन वाली ब्रांच बन जाएगी मिथाइल, 2 कार्बन वाली ब्रांच बन जाएगी इथाइल, 3 कार्बन वाली ब्रांच बन जाएगी प्रोपाइल। अमूमन ब्रांच में इतने ज्यादा कार्बन नहीं होते, तो वैसे 4 हो तो ब्यूटाइल, 5 हो तो पेंटाइल, नाम तो दे सकते हैं लेकिन जरूरत शायद हमें इतने ज्यादा की ना पड़े। तो अब इस हिसाब से ये नाम क्या बन गया? इसमें पेरेंट चेन में 5 कार्बन थे पेंटेन, उसके साथ एक ब्रांच लगी हुई थी, उसमें कितने कार्बन है? सिर्फ एक। तो इस एक कार्बन वाली ब्रांच यानी CH3 को हम क्या कहेंगे? मीथाइल। अब पूरा नाम क्या हो गया? मीथाइल पेंटेन। और आपके जहन में इस मीथाइल पेंटेन से क्या मतलब आया कि मेरे कंपाउंड में टोटल 6 कार्बन थे, मगर वो 6 के 6 एक साथ जुड़े हुए नहीं है, एक ही चेन में जुड़े हुए नहीं है, 2 हिस्सों में है, 5 एक ही चेन में है और एक अलग से है। तो जो 5 एक ही चेन में है वो पेंटेन हो गया और जो एक अलग से है वो मीथाइल हो गया। इस तरह अब ये नाम बना मीथाइल पेंटेन, जिससे ये पता लग गया कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो 2 पार्ट्स में है, एक पार्ट में 5 कार्बन है और एक अलग से है। अब आखिरी बात क्या रह गई? अब आखिरी बात ये रह गई कि ये जो अलग से एक मीथाइल है ये 5 में से कौन से कार्बन के साथ लगा हुआ है। जब मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये तो बात पूछूंगा ना कि मैं CH3 5 कार्बन है ना पेंटेन में, उसमें कौन से वाले कार्बन के साथ लगाऊं। तो इसका मतलब है द लास्ट स्टेप ये है कि हम पोजीशन बताएं अपनी ब्रांच की कि वो पेरेंट चेन के 5 में से किस कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो पोजीशन बताने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स की नंबरिंग करें। नंबरिंग का मतलब ये हुआ कि हर कार्बन को एक नंबर दें और बताएं इस नंबर के कार्बन के साथ ब्रांच लगी हुई है। तो अब नंबरिंग करें, ये सामने आपके सामने स्ट्रक्चर है। तो अब नंबरिंग में मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं तो ये बनती है, उस सूरत में किस कार्बन के साथ ब्रांच लगी हुई है? सेकंड कार्बन के साथ, है ना। ये जो सेकंड कार्बन है इसके साथ CH3 ब्रांच लगी हुई है। और अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग शुरू करूं तो फिर ब्रांच जिस कार्बन के साथ लगी हुई है वो कार्बन का नंबर बनता है 4। इसका मतलब है ये भी एक मसला है कि गिनती राइट से शुरू हो या लेफ्ट से, क्योंकि दोनों सूरतों में अलग अलग पोजीशन आ सकती है। तो इसके लिए IUPAC ने कहा है ना राइट ना लेफ्ट, कहते हैं ये राइट लेफ्ट के चक्कर में ना पड़ो, बल्कि आप हर कंपाउंड में सिचुएशन देखेंगे और कोशिश क्या करेंगे? उस कॉर्नर को प्रिफर करें जहां से ब्रांच करीब पड़ती है, जहां से ब्रांच को छोटी पोजीशन मिलती है। तो इसका मतलब है कुछ स्ट्रक्चर में राइट साइड से गिनती गिन रहे होंगे आप और कुछ में लेफ्ट से गिन रहे होंगे। हर एक में सिचुएशन देख करके जिस कॉर्नर से ब्रांच करीब है गिनती उस कॉर्नर से शुरू होगी। तो फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड ब्रांच राइट साइड वाले कॉर्नर से दूर है और लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर के करीब है, इसलिए जाएगी। यानी हम
इस गिनती को फॉलो करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस हिसाब से मेरी ब्रांच सेकंड कार्बन पर है, इसलिए मेरा स्टेप 3 ये होगा पोजीशन ऑफ ब्रांच। आप कहेंगे असाइन नंबर टू ईच कार्बन of parent chain starting from corner close to the branch। ये हो गया रूल। और अब इस रूल के तहत जब मैं ये नाम कंप्लीट करूंगा तो पोजीशन बन रही है 2, तो बनेगा 2-मिथाइल पेंटेन। आपके दिमाग में ट्रांसलेशन क्या आएगी? पेंटेन का मतलब है आप 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में बनाइए विद सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच कार्बन। सेकेंड कार्बन जो लीजिए आप, चाहे लेफ्ट से लें चाहे राइट से लें, उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं, और उसमें ब्रांच लगाइए कितने कार्बन वाली? 1 कार्बन वाली। तो ये बन गया 2-मिथाइल पेंटेन। सो 2-मिथाइल पेंटेन इज अ कंपाउंड with 5 carbons in parent chain, 1 carbon in branch, and that 1 carbon is at second carbon of the parent chain। तो ये नाम हो गया 2-मिथाइल पेंटेन। ये जो मैंने 3 स्टेप्स लिखे, एक एक लाइन की बात लिख दी कि पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट कीजिए, पेरेंट चेन इसे कहते हैं, फिर ब्रांच आइडेंटिफाई कीजिए, ब्रांच इसे कहते हैं, फिर पोजीशन बताइए। ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए है, क्योंकि अब मैं इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स करूंगा और आप हर दफा पेरेंट चेन ढूंढेंगे, उसकी ब्रांच ढूंढेंगे और उसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये काम हम अब अभी तो ये पहला है ना, अभी तो मैं समझ रहा हूँ कुछ भी नहीं पता चला हमें, हम ये बार बार करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिस हो। तो ये लिखना लिखाना नहीं होगा कुछ, हमें ये नहीं स्टेप 1 स्टेप 2 लिखने बैठ जाए, ये सिर्फ आपको याद रहे बात कि हर दफा आपके सामने ऐसा एक स्ट्रक्चर आएगा और आप ये अपनी गेम वाली ट्रिक लगाकर ये फैसला करेंगे कि उसमें पेरेंट चेन कौन सी है, सीधी वाली है, टेढ़ी वाली है, उसमें कितने कार्बन है, ये आप तय कर लेंगे। फिर आप फैसला करेंगे इसमें कितने कार्बन ऐसे थे जो पेरेंट चेन में नहीं आ सके, तो वो ब्रांच हो गए, आप उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, उनका नाम देंगे, और फिर फाइनल चीज ये होगी कि आप ये फैसला करेंगे कि इनकी पोजीशन क्या है। और ये काम जब आपको समझ आ जाएगा तो शायद 10 सेकंड या 15 सेकंड लेगा। आप सिर्फ नाम लिखेंगे, ये कुछ भी, ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं लिख रहे, ये सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए मैंने एक दफा लिखा दिया। अब मैं भी यही करूंगा कि आपको समझाते वक्त स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करूंगा, नाम लिख दूंगा, ब्रांच सेलेक्ट करूंगा, नाम लिख दूंगा और पोजीशन बता दूंगा। सो ये काम बड़ा क्विक होगा। ठीक है, ये एक हुआ है। अभी आइए मैं ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर लिखता हूं और फिर मिलकर उसका नाम देते हैं। पहले मुझे देने दीजिए, आपके करने के बहुत काम आएंगे, अभी आप फिक्र ही मत कीजिए। ये एक ऐसी चीज है ना जिसमें रट्टा वट्टा तो है नहीं कि नोट्स दे दो याद कर लें और ये कर दें, नहीं, ये तो अब काम ही बड़ा ट्रिकी है। तो होगा यही, अगर 5-10 एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूँ क्लास में तो बाकी होमवर्क से भी दे सकता हूँ और आप घर बैठकर आराम से करके मुझे नाम बताएं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा। तो अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, और मैं उसी अप्रोच का कायल हूँ कि इजी टू डिफिकल्ट, पहले जरा आसान वाले हो जाएं, फिर आराम से ऐसे से होंगे कि तबीयत खुश हो जाएगी। अब ये स्ट्रक्चर आ गया। फौरन आपने फैसला करना है कि ओके, क्या सारे कार्बन एक ही चेन में आ सकते हैं? आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा हो जाएगा, आंखों से देखती समझ आ जाएगी कि नहीं। और इसमें भी आपको आ जाएगा नहीं सर मैं कुछ भी कर लूं, मैं सारे कार्बन एक चेन में नहीं डाल सकूंगा, क्योंकि अगर मैं इस कोने वाले लेफ्ट कोने वाले कार्बन से शुरू करूं और कार्बन टू कार्बन मिलाता जाऊं तो एक तरीका ये है कि पूरी स्ट्रेट चेन ले जाऊं, अब वापस तो आ नहीं सकता, तो ये कार्बन रह जाएगा। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। इस सूरत में पेरेंट चेन में 6 कार्बन 7 कार्बन है और एक ब्रांच में टोटल 8 कार्बन वाला कंपाउंड। अच्छा, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर? अब वो दूसरी सोचता हूँ। दूसरी किसी के दिल में आई कि सर ऐसा करें और नीचे आ जाए। ओहो, उस सूरत में तो 2 मिस हो जाएंगे सर। फिर क्या होगा कि मेरी पेरेंट चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं और ब्रांच में 2 जा रहे हैं, जबकि मैंने आपसे कहा था स्ट्रिक्टली पेरेंट चेन के लिए क्या जरूरी बात है, वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल हो, यानी जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए। तो कम वाला नहीं चाहिए मुझे, ज्यादा वाला चाहिए। तो जब
पिछले वाले ऑप्शन में आपको 7 मिल रहे हैं तो आप 6 वाले को तो कभी नहीं, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। कोई तीसरी कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आती है? हमने कहा यही आती है, फिर यूं जाए यूं ओ, इसमें तो सिर्फ 4 कार्बन आ गए, 4 इधर रह गए, नहीं ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इसका मतलब है देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, और वन पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट में 7 कार्बन वाली पेरेंट चेन बनाइए और एक कार्बन अलग दिखाइए, सिंपल वाला ऐसा। अब अगर 7 कार्बन पेरेंट चेन में है तो पेरेंट चेन का नाम हम अल्केन के तौर पर देते हैं, तो वो नाम हो जाएगा हेप्टेन। 7 कार्बन वाले को हेप्टेन कहते हैं। एक कार्बन ब्रांच में है तो उसको कहेंगे मीथाइल, पूरा नाम बन गया मीथाइल हेप्टेन। अब आखिरी बात क्या रह गई सर? पोजीशन बताएंगे। पोजीशन बताने के लिए आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से गिनती कर सकते हैं, करके खामखाई में टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। एक ही नजर में नजर आ रहा है कि ये ब्रांच अब की दफा राइट कॉर्नर से करीब है, लेफ्ट कॉर्नर से दूर है। तो अगर मैं राइट कॉर्नर के कार्बन से गिनती शुरू करूं तो ये तीसरे नंबर के कार्बन के साथ ब्रांच लगी हुई है, और लेफ्ट से शुरू करूं तो साफ नजर आ रहा है कि बहुत दूर पड़ेगी 5वें कार्बन पे। तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया? 3 मिथाइल पेंटेन हेप्टेन, सॉरी 3 मिथाइल हेप्टेन, यानी 7 कार्बन की पेरेंट चेन के थर्ड कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है। मिथाइल ब्रांच को कहते हैं CH3, और हेप्टेन 7 कार्बन स्ट्रेट चेन में सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक हो गई बात? एक दफा फिर मैंने बिल्कुल उसी अंदाज का नाम दिया कि आपका कंपाउंड 2 हिस्सों में डिवाइड हो, एक स्ट्रेट चेन में एक पेरेंट चेन हो गई और एक ब्रांच, और अभी तक मामला सिंपल रखा है, ब्रांच भी अच्छी वाली से CH3। तो अब फौरी तौर पर आप इसका नाम देंगे, और जैसे ही नाम देंगे वैसे ही मुझे बताएंगे, हैंड रेज करें और मैं आपसे इसका नाम पूछूंगा। सोलेहा ने नाम बताना है, मैंने उन्हें अनम्यूट कर दिया। सर 2 मिथाइल ब्यूटेन। कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा जरूर है कि आप इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यूं कह दें कि 4 कार्बन पेरेंट चेन एंड दिस इज ब्रांच। याद रहे दोनों सूरतों में एक ही नाम बनेगा, आप कभी ट्राई करके देख लीजिएगा। ये नहीं होगा कि इस तरह कुछ और नाम बने। इससे भी वही जो अभी बच्ची ने बताया 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेम वही नाम आएगा, चाहे आप स्ट्रेट चेन में पेरेंट चेन लें और ब्रांच नीचे वाली ले लें, या पेरेंट चेन इस तरह टेढ़ी वाली ले लें और ब्रांच साइड में ले लें, एक ही तरह नाम आएगा। मैं इससे वही नाम ला के दिखा देता हूँ। तो अब अगर ये मेरी स्ट्रक्चर बन गया, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है ब्यूटेन, ब्रांच में एक ही है मीथाइल, मिथाइल ब्यूटेन। अब नंबरिंग आपकी मर्जी है, लेफ्ट राइट किसी से भी करें। तो एक कॉर्नर ये है, इधर से शुरू करें तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। तो किससे ब्रांच लग रही है? 2 से। और अगर यहाँ से शुरू करते हैं राइट साइड से तो 1 2 3, तो ये थर्ड कार्बन पे लगेगी। जाहिर सी बात है ये दूर पड़ रहा है, तो ये जो हमने ब्लैक से नंबरिंग की गलत है, तो ये नाम बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक हो गई बात? ये तीनों स्ट्रक्चर इस लिहाज से सेम थे कि इसमें एक अदद पेरेंट चेन थी जिसमें 4 5 या 6 या 7 जितने भी कार्बन आए, और ब्रांच हमेशा मैंने एक ही रखी CH3 मिथाइल, ताकि जरा आपको तीनों स्टेप्स की आदत तो थोड़ी सी हो जाए कि मैं पेरेंट चेन सेलेक्ट करूंगा, उसका नाम रखूंगा अल्कीन, ब्रांच सेलेक्ट करूंगा, उसका नाम रखूंगा एज अल्काइल, उसमें एक कार्बन हो तो मिथाइल, 2 कार्बन हो तो इथाइल वगैरह वगैरह, और उसकी पोजीशन बताऊंगा। अब मैं तीसरे एक और कंपाउंड बनाता हूँ, थोड़ी सी इसमें नई बात आ जाएगी। अब देखते हैं इसमें हम क्या देख पाते हैं। ये है अब मेरे पास। तो अब फौरी तौर पर जो आप इसके लिए बात सोचेंगे, ये मुझे करने दीजिए, अगला वाला आपसे पूछ लूंगा। तो वो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। कहाँ आप कंटिन्यूस कार्बन चेन पॉइंट आउट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ जाए?
तो अगर आपने ऐसे पॉइंट आउट किया तो इसमें टोटल 7 कार्बन आ रहे हैं, और ये दोनों कार्बन हमारी ऐसे जाकर नीचे आ जाते हैं, तो आपके पेरेंट चेन में 6 कार्बन आते हैं और 3 कार्बन ज्यादा से ज्यादा कार्बन लाए। 7 कार्बन वाली पेरेंट चेन आपने बनाई, अब अगर कोई 8 कार्बन वाली बनती है तो बताएं, वरना भूल जाए। तो 8 तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं नहीं ला सकता। इसका मतलब है पेरेंट चेन ये है और ये ब्रांच है। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए भाई? 7। हेप्टेन हो गया। अब आपका पहली दफा जो चेंज आया है वो ये कि सर साफ दिखाई दे रहा है कि अब ब्रांच में एक नहीं 2 कार्बन है और वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, CH2 CH3 करके। तो ये नई बात हो गई। तो हमने जब एक कार्बन वाली ब्रांच CH3 को मिथाइल कहा था, तो उसमें मीथ इसलिए लगाया था क्योंकि उसमें एक कार्बन। अब एक ब्रांच है जिसमें 2 कार्बन इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसमें हम ब्रांच के नाम के शुरू में अब क्या लगाएंगे? 2 कार्बन की वजह से ईथ, और YL तो हमें लगाना है, वो ब्रांच की निशानी है, तो ये नाम बन गया इथाइल। अब ये नाम बन गया इथाइल, तो नाम हो गया इथाइल हेप्टेन, यानी एक ऐसा 7 कार्बन वाला हेप्टेन जिसके साथ 2 कार्बन की ब्रांच मिथाइल इथाइल लगी हुई है। अब ये इथाइल किस कार्बन से लगी हुई है, पोजीशन बताइए। अब अगर आप नोट करें तो एक और अच्छी बात इस कंपाउंड में नजर आएगी कि मैं लेफ्ट या राइट जहां से भी गिनती गिनूं, ब्रांच जो है उसको एक ही नंबर मिल रहा है, वो इत्तेफाक से इस चेन के बिल्कुल बीच में है। तो मैं अगर लेफ्ट से गिनती गिनूं तो भी वो कार्बन जिसके साथ ब्रांच लगी हुई है उसका नंबर आएगा 4, और अगर मैं राइट से गिनती गिनूं तो भी उसका नंबर आएगा 4। दोनों सूरतों में 4। तो ये नाम बन गया 4 इथाइल हेप्टेन। ठीक हो गई बात। इस तरह अब थोड़ी सी तरक्की हो गई हमारी। हमने ब्रांच में मिथाइल भी देख लिया, ब्रांच में इथाइल 2 कार्बन वाला भी देख लिया। तो अब इस तरह की और भी सिचुएशंस आएंगी। अच्छा, अब और क्या सिचुएशन आएंगी भाई? भाई ऐसा भी हो सकता है ना हो, एक से ज्यादा हो। अभी तक तो यही हो रहा है ना कि अगर कंपाउंड के 2 हिस्से बनाए, एक बनी पेरेंट चेन और उसके साथ कोई एक ब्रांच है, चाहे वो 1 कार्बन वाली ब्रांच है या 2 कार्बन वाली, नहीं, ब्रांच एक ही है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांचेस या साइड चेन्स ज्यादा हों। मिसाल के तौर पर अभी हमारा नंबर कौन सा आएगा? ये आएगा 15 मेरे ख्याल में। अब देखिए इस स्ट्रक्चर, अब आप फिर वही अपनी हरकत कीजिए। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स यू कैन हैव इन वन कंटिन्यूअस चेन, जो चाहे जिस भी शेप की हो। तो आप जितने टेढ़े मेढ़े कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बनाइए और ट्राई कीजिए, लेकिन आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि हमारी पेरेंट चेन में ये कार्बन जो कि टोटल है 6, और ये दोनों कार्बन चेन में नहीं आ सकेंगे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए, बिल्कुल अलग अलग हैं, एक किसी और कार्बन पे किसी और कार्बन पे। इसका मतलब है अब आप कहिए कि एक 6 कार्बन की पेरेंट चेन के साथ 2-2 ब्रांचेस हैं। तो अब 6 कार्बन की पेरेंट चेन का नाम रखें हेक्सेन। अब इसके साथ 2 ब्रांचेस हैं, तो इनका क्या होगा? दोनों CH3 यानी मिथाइल है। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि जब एक ही ब्रांच एक से ज्यादा दफा आ जाए तो हम उसके नाम से पहले उसकी तादाद बताते हैं। तो हम मिथाइल से पहले बताएंगे कि हमारे पास 2 मिथाइल है। तो अगर कोई ब्रांच 2 मरतबा हो तो हम उसके नाम से पहले डाई लगाते हैं। अगर कोई ब्रांच 3 मरतबा हो तो हम उसकी तादाद के लिए ट्राई लिखते हैं। कोई ब्रांच 4 मरतबा हो तो उसकी तादाद टेट्रा के नाम से लिखी जाएगी। 5 मरतबा हो तो पेंटा, 6 मरतबा हो तो हेक्सा एंड सो ऑन, हेप्टा ऑक्टा ऐसे बनेगा। तो यहाँ कितनी दफा है ब्रांच? 2 दफा। तो आप इसके लिए क्या नाम लिखेंगे? डाई मिथाइल। तो अब डाई मिथाइल हेक्सेन लिखा तो पढ़ने वाले समझ गए कि 6 कार्बन की पेरेंट चेन है हेक्सेन और उसमें 2 जगह पर मिथाइल ब्रांच है।
दो जगह पर एक एक कार्बन वाली ब्रांच है, इसलिए इन्होंने लिखा है डाइमिथाइल। तो अब आप आखिरी सवाल क्या करेंगे, वो दो जगह कौन सी हैं, यानी कौन कौन से कार्बन के साथ आपने मिथाइल लगाया, इसका मतलब दोनों ब्रांचेस की पोजीशन बतानी। और अब फिर वही सूरत हाल होगी कि आप गिनती राइट या लेफ्ट उस कॉर्नर से शुरू करें जहां से दोनों ब्रांचेस को ओवरऑल छोटी पोजीशन मिलती हो, या यूं कहीं जहां से दोनों ब्रांचेस ओवरऑल ज्यादा करीब हो। तो ये हिसाब कैसे लगाया जाएगा, आप दोनों तरफ से नंबरिंग दे दें। आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग दें और नोट करें कि जिन दो कार्बन के साथ ब्रांच लगी हुई है उनके नंबर क्या आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है। अब राइट साइड से गिनती गिने और अब देखें कि जिन कार्बन के साथ ब्रांच लगी हुई है उनके नंबर क्या आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। तो आपके लिए 3, 5 छोटे नंबर हैं या 2, 4 छोटे नंबर हैं? ऑब्वियसली 2, 4 छोटे नंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये राइट साइड वाली नंबरिंग कैंसिल कर देंगे और आप अपने कंपाउंड का नाम लिखेंगे 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। जब आप एक से ज्यादा ब्रांचेस हों तो दोनों की पोजीशन बताने के लिए जो नंबर लिखेंगे उसके बीच में कॉमा लगाते हैं और पढ़ेंगे 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत आसान हिसाब रखना हूँ, ये भी आप देखिएगा आगे चलकर आपके लिए क्या कैसी कैसी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लेकिन जाहिर सी बात है ये बेसिक स्ट्रांग होगी तो फिर आगे कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब मैं आपके लिए 2 स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ और ये आपका होमवर्क है, इत्मीनान से कीजिएगा क्या, लिख के मुझे नाम भेज दीजिएगा भाई, और क्या हो सकता है। तो ये मैं आपके सामने दोनों स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, बना सकें तो साथ साथ बना लें, वरना जाहिर सी बात है ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर भी करूँगा तो ये ना स्ट्रक्चर्स उसमें भी आ जाएंगे। एक आपने इसका नाम देना है और एक आपने इसका नाम देना है। ठीक हो गई बात, ये दोनों के नाम देकर बेशक मुझे भेज दीजिएगा। हम अगले स्ट्रक्चर लेक्चर में पहले इनका नाम देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा आज के काम का सिलसिला खत्म हो गया, यहीं से अभी चलना है। अभी समझिए शुरू ही हुई है बात, अभी कोई खास काम नहीं हुआ। ये इन सारे स्ट्रक्चर से सिर्फ ये मतलब लिया जा रहा है कि वो जो 3 बेसिक रूल्स थे हमने समझो उन्हें फिलहाल इंट्रोड्यूस कराया है। ये अभी ऐसे ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे कि तब मजा आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये सारी स्लाइड्स भी आपसे शेयर कर लेते हैं और आराम आराम से हम इन पर आपसे बात करते जाएंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।